पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में हुआ निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित देश विदेश के विभिन्न राजनेताओं ने जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन को राष्ट्र के लिए बड़ी क्षति बताया। कहा, उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर किया प्रशस्त। आखिरी समय तक निभाते रहे सांसद होने का दायित्व और एनआरआई पंजाबियों की समस्याओं को ऑनलाइन माध्यम से हल करने वाला पंजाब बना देश का पहला राज्य। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। 92 वर्षीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को शाम के समय सांस लेने में दिक्कत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्राथमिक जांच के बाद उन्हें इमरजेंसी विभाग में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पश्चिमी पंजाब के गाह, वर्तमान में जो पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। साल 2004 में उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। वो लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान देश भर में राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विभिन्न दलों के राजनेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को उनके दिल्ली स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने उनके आवास पर पहुंचकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन ने हमारे हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। ये राष्ट्र के लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन असाधारण था, जो आने वाली पीढ़ियों को अभाव और संघर्षों से ऊपर उठकर ऊंचाइयों को हासिल करने की सीख देता रहेगा। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक नेक इंसान, अर्थशास्त्री और सुधार के प्रति समर्पित नेता के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। देश के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर दल के व्यक्ति के रूप में संपर्क रखा। आखिरी वक्त तक उन्होंने अपने सांसद होने के दायित्व को निभाया। उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि वो एक दूरदर्शी व्यक्ति और असाधारण अर्थशास्त्री थे। भारत के विकास में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करते हुए कहा कि देश की आर्थिक प्रगति में उनका योगदान विलक्षण रहेगा। वे विश्व विख्यात अर्थशास्त्री होने के साथ ही दूरदर्शी नेता भी थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन को देश के लिए बड़ी क्षति बताया।
उन्होंने कहा कि भारत की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने वाले इस महान अर्थशास्त्री की कमी देशवासियों को हमेशा खलती रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने वीडियो संदेश में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि देश ने एक कुशल राजनीतिक और देश सेवा के लिए समर्पित व्यक्ति को और अर्थशास्त्री को खोया है। उनका प्रेरणा स्रोत जीवन सादगी, अथक परिश्रम, समर्पण और विद्वता के लिए जाना जाएगा। भारत के अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री बनने का सफर उनके समर्पण और देश की सेवा को दर्शाता है। उनको हमेशा ही सादगी और विद्वता के लिए याद किया जाएगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार तथा प्रियजनों को इस कठिन समय में संबल दे। कांग्रेस पार्टी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर कहा, भारत ने एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ को खो दिया है। उनकी उदार आर्थिक नीतियों और समाज कल्याण के कार्यों ने करोड़ों जिंदगियों को बदला। उनकी विरासत को हमेशा याद किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूरी विद्वता और अखंडता के साथ देश का नेतृत्व किया। अर्थशास्त्र की उनकी समझ ने देश को प्रेरणा दी है। उनके चाहने वाले करोड़ों लोग पूरे सम्मान और गर्व के साथ उन्हें याद रखेंगे। कांग्रेस नेता पवन बंसल ने चंडीगढ़ में डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए कहा कि वित्त मंत्री के रूप में उनकी उदार नीतियों ने देश की तस्वीर बदल कर रख दी। उन्होंने लोक कल्याण के लिए कई कार्य किए। वो जीवन भर लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वाह करते हुए कर्मयोगी और युग पुरुष थे, जिन्होंने ऐसा शायद देश का कोई क्षेत्र नहीं जिस पे उन्होंने अपनी छाप ना छोड़ी हो। पहले तो बतौर फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने जो ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी की, लिबरलाइजेशन की, उसमें उधार किया हमारे इकोनॉमी में, उससे देश आगे बढ़ पाया। उस वक्त ऐसी स्थिति हो गई थी कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज 10-15 दिन का ही रह गया था। उनकी नीतियों ने एक ही चीज़ पे नहीं, सब जगह पे देश को एक तस्वीर बदल दी थी। उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने सबसे पहले तो लोकतांत्रिक जो एक ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए लोगों के बीच में सही मायने में महसूस करें कि वो हाँ देश के नागरिक हैं, उनका अधिकार है, उनको सूचना का अधिकार दिया, जिससे एनआरआई पंजाबियों की समस्याओं को ऑनलाइन माध्यम से हल करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है। अब कोई भी प्रवासी पंजाबी पंजाब राज्य से संबंधित किसी भी मामले की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकता है। इस नई सुविधा की शुरुआत दिसंबर 2024 में की गई है। पंजाब सरकार ने सत्ता संभालने के बाद प्रवासी पंजाबियों की समस्याओं और शिकायतों का जल्द और ठोस समाधान सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। पंजाब सरकार ने वर्ष 2024 के दौरान प्रवासी पंजाबियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश अनुसार फरवरी 2024 में 4 एनआरआई मिलनी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनके दौरान बड़ी संख्या में शिकायतों का निपटारा किया गया। पंजाब सरकार ने एनआरआई विभाग द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन एनआरआई मिलनी नामक विशिष्ट सुविधा के तहत विभिन्न देशों में रह रहे पंजाबी अपने मुद्दे और शिकायतें सीधे विभागीय मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों और एनआरआई विंग के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष ला सकते हैं। इस ऑनलाइन मिलनी में विभाग के मंत्री, एनआरआई विभाग के मंत्री, एनआरआई विभाग पंजाब के वरिष्ठ अधिकारी और एनआरआई विंग के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं और प्राप्त शिकायतों का मौके पर ही समाधान करने का प्रयास करते हैं। पंजाब के प्रवासी भारतीय मामलों के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि पंजाब सरकार ने सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को प्रवासी पंजाबियों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए निर्देश दिए हैं। जिला स्तर पर डिप्टी कमिश्नरों की अगुवाई में विभिन्न शिकायतों का संबंधित विभागों के सहयोग से समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।
पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में मत्था टेका। उन्होंने कहा कि 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी के अद्वितीय शहादत का उदाहरण दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने 9 और 7 साल की छोटी उम्र में जिस बहादुरी और दृढ़ता से अत्याचारी मुगल शासन का सामना किया और धर्म पर अडिग रहकर अपनी शहादत दी, वो एक अनोखी मिसाल है। उन्होंने कहा कि छोटे साहिबजादों की महान शहादत को हमेशा याद किया जाएगा। भारत सरकार छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी की शहादत को पूरे देश में नमन करती है। मैं सोचता हूं कि देश धर्म के लिए इससे बड़ा बलिदान अभी तक इतिहास में न कभी पढ़ा है न कहीं सुना है। दोनों बच्चे जिनकी उम्र 9 साल और 7 साल थी, जोरावर 9 साल का था, फतेह सिंह 7 साल का, और माँ गुजरी आनंदपुर साहिब युद्ध के उस समय के बाद इनको कैद करके यहाँ ठंडे स्थान पर लाके रखा। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की शामूलियत वाली कैबिनेट सब कमेटी ने कल यहां विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य कर्मचारियों को पेश आ रही समस्याओं पर चर्चा कर समाधान निकालना था। बैठक में पावरकॉम, CHB लाइनमैन ठेका कर्मचारी यूनियन, सर्व शिक्षा अभियान मिड डे मील कार्यालय कर्मचारी यूनियन और आदर्श स्कूल शिक्षण गैर शिक्षण कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और अपनी मांगों व चिंताओं से संबंधित ज्ञापन सौंपे। यूनियन नेताओं के कामकाज की स्थिति, नौकरी की सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर कैबिनेट सब कमेटी के साथ विचार साझा किए। बैठक के दौरान कैबिनेट सब कमेटी ने यूनियन प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ गहन विचार विमर्श किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने यूनियन प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनके कई मुद्दों पर पहले से ही विचार किया जा रहा है। उन्होंने जायज मांगों को तुरंत और प्रभावी तरीके से हल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई इन बैठकों के दौरान यूनियन प्रतिनिधियों ने सरकार की सहायक और समाधान उन्मुख दृष्टिकोण की सराहना भी की। स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 3 युवा स्पेस साइंस रिसर्चर्स और स्मार्ट सर्किट इनोवेशन के संस्थापकों ने एक पाथ ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट डेवलप किया है, जो अंतरिक्ष में भारत की पहली AI लैब का हिस्सा होगा। इसे 30 दिसंबर को प्रतिष्ठित इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट प्लेटफॉर्म C60 मिशन के दौरान AI लैब को ले जाने वाले सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करेगा। कोर एक्सपेरिमेंट को विजनरी और दूरदर्शी रिसर्चर सौरभ कौशल, राघव शर्मा और सचिन शर्मा द्वारा डिजाइन किया गया है। तीनों ने स्पेस मिशन के बारे में अधिक जानकारी साझा करने के लिए कल चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। स्मार्ट सर्किट इनोवेशन के डायरेक्टर सौरभ कौशल ने कहा कि ये एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट की सबसे बाहरी सतह पर रखे गए एक्सटर्नल सेंसर का उपयोग करके लो अर्थ ऑर्बिट में एक रोलिंग सैटेलाइट के टेम्परेचर प्रोफाइल को मापने पर केंद्रित है। लेक्स एम्बिएंट सेंसर का उपयोग करके तापमान की रीडिंग भी ली जाएगी। तो हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे एज इसरो स्पेस ट्यूटर, उनको पूरा गाइड करेंगे कि आप स्क्रैच से हर एक चीज को कैसे बना सकते हैं, कैसे सैटेलाइट्स को डेवलप कर सकते हैं, कैसे टेस्टिंग होती है और कैसे आप परमिशंस लेके इसको लॉन्च कर सकते हैं। राघव शर्मा, डायरेक्टर टेक्नोलॉजी स्मार्ट सर्किट इनोवेशन, ने कहा कि ये इनोवेटिव मिशन ऑर्बिट में रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग की क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा, जिससे पृथ्वी पर व्यापक डेटा ट्रांसमिशन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट का डाटा आने वाले आगामी अंतरिक्ष मिशनों के लिए स्पेस एजेंसियों के लिए सहायक होगा। हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों का सुधार करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शुमार है। हरियाणा के तोशाम हलके के कई गांवों का दौरा करते वक्त उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने
गोलागढ़ गांव में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण भी किया। मंत्री ने केंद्र अंदर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति और उनके रजिस्टरों की जांच भी की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कर्मचारियों को रजिस्टर नियमित और व्यवस्थित तरीके से बनाए रखने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों का रिकॉर्ड सही तरीके से मेंटेन किया जाए और उनकी डाइट से संबंधित सभी जानकारी को सटीक रूप से दर्ज किया जाए। श्रुति चौधरी ने सुझाव दिया कि केंद्रों में एक शिकायत पेटी लगाई जाए ताकि महिलाएं अपनी समस्याओं को उसमें लिख कर डाल सकें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन शिकायतों पर प्राथमिकता के साथ कार्रवाई की जाए। मंत्री के इस दौरे के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं में सुधार लाने और महिलाओं एवं बच्चों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम की 117वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन ARI मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण कार्यालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी इसका प्रसारण करेगा। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार। Thank you, Melody.